है, हेरा फेरी करता है, लोगों के गले काटता है, गरीबों का खून चूसता है, क्या उससे वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा? वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। अगर तुमने किसी का मन दुखाया है, किसी जीव को सताया है, तो आप उसके दुखी मन से निकली हुई आग से कभी नहीं बच पाओगे। वो मार दिखाई नहीं देगी, वो गुप्त रूप से, गैबी रूप से गायब होगी, वो गायब। लेकिन आपको एक दिन ऐसा तबाह कर देगी जिसका ना कोई इलाज होगा, ना किसी के सामने बोलने और कहने लायक रहोगे। वही जीव, ये संतों का फरमान है कि वही जीव सुखी रहता है जो अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की और सच्चाई का कमाया हुआ अपनी 20 की कमाई खाता है। अगर तुमने किसी के साथ धोखा किया है, छल कपट किया है, बेईमानी किया है, तो समझो कि अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। वो बुरे विचार आपके अंदर समा जाएंगे और वो भी कभी भी आपको अच्छे रास्ते पर नहीं चलने देंगे। लेकिन अगर आपने एक अच्छी आदत डाल ली है, परोपकार, दूसरे के भलाई करना, सेवा करना, प्यार करना और उनको हर प्रकार से सुखी करने का जो प्रयास करते हो, तो ये ना सोचो कि तुमने किसी दूसरे के लिए किया है। अपने दिल में ये सोचो कि हमने अपने लिए अच्छा कर लिया है। संसार का नियम है, जो इंसान जिसको जैसा देगा वैसा उसको उसके बदले में मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप सुखी रहो, आपकी इज्जत हो, आपसे लोग प्यार करें, आप अच्छे बनो, आप लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, आप अपने आप अच्छे बन जाओगे। अहंकार को कभी दिल में ना आने दो। सबसे बढ़ के दुष्ट अहंकार है इंसान का। ये मैं मेरी का रोग है दुनिया में। जब इंसान में मैं और मेरापन आ जाता है, ये सोच लो कि उसका पर्चा पक्का लिख दिया जाता है कि संसार में आवागमन के चक्कर से नहीं निकल सकता। ये अटल नियम है। लेकिन इसे करने की जरूरत क्या है कि पहले इंसान का खुद का चरित्र ऊंचा होगा, फिर उसका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, फिर उसका आसपास के जो लोग हैं उनमें अपना रुतबा बनाने के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, तो एक ऐसे समाज की स्थापना होगी कि जिसमें प्यार, अमन, चैन और शांति रहेगी। आज जिस तरफ देखते हैं लोग हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जिससे देखो सुखी नहीं है। पैसे वाला सबसे ज्यादा दुखी है, सारी चीज है उसके पास, फिर भी दुखी है। लेकिन परवाह नहीं करते फिर भी। तो जरूरी है इन चीजों के लिए कि जिस प्रकृति में, जिस देश में, जिस हालात में हम रहते हैं, उन चीजों को यथाशक्ति जैसे कुदरत ने बनाया है उनको उसी रूप में रहने दें। नाजायज पेड़ों की कटाई करते हैं, नाजायज जंगली जीवों को हम मारते हैं, कहीं हिरणों को मारते हैं, कभी दूसरे जंगली जानवरों को खत्म कर दिया हमने। आज नहीं है वो। जंगल में जाते थे, कितना प्राकृतिक नजारा था। हिरण थे, लोमड़ी थी, गिद्दड़ थी, चीते थे, भेड़िए थे। आज कहाँ हैं वो? नहीं है। कहां गए? किसने खत्म किए? इंसान ने किए। क्या हक था जब इसको इस चीज की जरूरत नहीं है? किस लिए उनको खत्म किया? क्यों पाप के अधिकारी बने? अब वो चीजें लोप होती जा रही हैं, प्रकृति से दुश्मनी लेता जा रहा है इंसान। पेड़ों की नाजायज कटाई करता है, जहां पानी एकत्रित होता था उन स्रोतों को खत्म कर दिया है, मिट्टी डाल डाल के उनको भर दिया गया है। जहां मिट्टी के टीले जिसे प्रकृति ने बनाए थे उनको लेवल कर दिया इन्होंने। अगर उसी हालात में उसको रहने, एक टाइम आएगा जब इंसान इस चीज जरूरत को समझेगा। आगे आने वाले समय में ये ना सोचो कि हमें तो जरूरत नहीं है, हमारा काम चल जाएगा। अब जहां देखो जमीन से नाजायज पानी निकाल निकाल के वो हालत कर दी कि आने वाले समय में हमारी संतानों की हालत होगी, पीने के लिए पानी नसीब नहीं होगा। अब देखते हैं पानी को बिना किसी प्रयोजन के ही बर्बाद करते जा रहे हैं। भ्रूण हत्या जैसा जघन्य पाप कर रहे हैं हम रोजाना, नित्य प्रति। उस पाप को पाप नहीं समझते हैं। इंसान को मार देना, कत्ल कर देना बहुत बड़ा पाप होता है। ब्रह्म हत्या से बढ़ के कोई पाप नहीं है। जब ये चीजें हम आसपास में करते हैं, फिर किस धर्म की आड़ में हम कैसे जीते हैं? क्या धर्म का नाम लेते हैं? एक तरफ तो हमने छाप लगाई है नाम की, गुरु की, धर्म की, और दूसरी तरफ से कर्म हमारे देखते नहीं, हम कर्म क्या करते हैं।
ये कर्म करते हुए हम उस मार्ग पर कभी नहीं चल सकते। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन तो एक है, बहुत जगह लगा, चाहे हर की भक्ति करे चाहे विषय कमा। ये ना सोचो कि हम क्या करेंगे, हम 2-4% हैं। कुछ लोग कह देते हम गांव में 4-5 सत्संगी हैं, बाकी गैर सत्संगी हैं। कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है, कोई हेरा फेरी के काम करता है, वो हमारी सुनते ही नहीं है। अरे करने वाला तो एक भी बहुत होता है। आज रविदास जी की जयंती है, वो एक ही थे। वो जाति पाति से इतने ऊपर उठे कि कहने लगे मैं काटमांजला जाति का था, मरे हुए ढोरों को घसीटने का काम करते थे हमारे पूर्वज, लेकिन आज मैं ब्राह्मण के समान हूं और ब्राह्मण भी मेरे पांव पूज के जाते हैं। जब भी यही युग था, यही जमाना था, ज्यादा समय नहीं हुआ है। जो करने वाले होते हैं वो कभी भी निर्बलता की ओर अपने ख्यालात और विचार को नहीं जाने देते। उनके आदर्श, उनकी सोच और उनका ख्यालात हमेशा ऊंचाई और सच्चाई की तरफ होता है। अगर ऊंचा बनना चाहते हो, इंसानी जीवन को सफल करना चाहते हो, ध्यान अभ्यास की बात मैंने जिक्र भी नहीं किया है, लेकिन ध्यान अभ्यास के लिए जो जरूरी बातें हैं मैं उन पर प्रकाश डाल रहा हूं। जब इन चीजों से उठ जाओगे तब तुम्हें आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान की तरफ तो हमारा ख्याल तक नहीं है। आत्मज्ञान की तरफ हमारा ख्याल ही नहीं है। आत्मज्ञान क्या है? जब इस संसार की तरफ से अपनी दृष्टि को मोड़ के अंदर में ले जाओगे तुम्हें आत्मज्ञान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हर प्रकार से जो संतुष्ट आदमी होता है वही कर सकता है। इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि तुम पहले खुद अच्छे बनो, सच्चे बनो। किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो लोग आपको अच्छा और सच्चा जब देखेंगे उस मार्ग पर खुद चल पड़ेंगे। लेकिन प्यार करो। प्यार से बढ़ के कोई दवा नहीं है। प्यार ऐसी मलहम है जो बीमार से बीमार को, दुखी से दुखी को, और मैं कहता हूं कि जिसको कितना भी कष्ट क्यों न हो, लेकिन अगर आपने प्यार भरी उससे बात कर ली तो उसके कष्ट को, दुख को एकदम आप शांत कर देंगे। जब ये चीज आएगी तुम्हारे मन में खुद की शांति होगी। फिर देखो, नाम को जपने में टाइम नहीं लगता। नाम है क्या? अरे जो आज मैं कहता हूं नाम एक पल के लिए ना लो, तुम अच्छे काम करके देखो। जो अच्छे काम करेगा नाम के बिना रह नहीं सकेगा। जो काम बुरे करता है वो नाम लेके फिरता रहे, घूमता रहे, कोई काम नहीं आएगा। नाम है क्या? नाम तो वो उपदेश है जो इंसान को बाहरी जीवन सुधार के ही अंदर की ओर ले जाता है। और तभी आदमी के भ्रम मिटते हैं। भ्रम हमारे निकलते नहीं। सारी जिंदगी हम डावाडोल रहते हैं। डावाडोल की तो मिट्टी पलीत होती है, इधर गए उधर, उधर उधर गए उधर। तो वही रविदास जी क्या कहते हैं कि हम अपना जीवन थोथा पिछोड़ते हैं। थोथा जिसमें कोई रस नहीं, कोई सार नहीं, कोई लाभ नहीं है थोथा पिछोड़ने से। वो चीज पिछोड़ो जिसमें निजकन होता है। कहता है पिछोड़ो रे जा में निजकन होई, थोथा जिनी पिछोड़ा पिछोड़ो जा में निजकन होई। जो लोग थोथा पिछोड़ते हैं उनको क्या मिलेगा? वो चीज पिछोड़ो जिसमें कण है, सार है, जिसमें गुण है, जिसमें लाभ है। लेकिन गुण और लाभ किस चीज में है? गुण और लाभ है नाम में, तप में नहीं है, जप में नहीं है। आप कहोगे जप में भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? वो जप कौन सा कि नाम की तो रट लगाए रहते हो, हरे राम, लेकिन ना तो मन सुधरा उससे, हरे राम से, और ना ही तुम्हारा कर्म सुधरा। पहले कर्म को सुधारोगे, कर्म को सुधार के उस नाम के सिमरन को, भेद को जानोगे। एक सिमरन करते हो जबान से, एक तुम्हारा सिमरन होगा फिर कंठ से अंदर में ही, तीसरा जो होगा वो अजबा जाप बन जाएगा करते करते। लेकिन उससे भी जो वास्तविक नाम का सिमरन होगा वो उसको जपने की जरूरत नहीं है। जिसको कबीर साहब ने कही ना कि माड़ा जपू न हर बजूं और मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोको बजे तब पाऊं विश्राम। उस साईं को जरूरत नहीं है आपको जपने के लिए, लेकिन जब उसी का रूप बन जाओगे तो आपको उसको जपने की जरूरत नहीं है। जल की बूंद जाके सिंध में जब मिल जाती है तो सिंध का, बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहता। बूंद और सिंध दोनों एक हो जाते हैं। हमारी रूह भी उसी प्रकार से है। जब हमें उस सुमन करते करते उसी का रूप हो जाएंगे। यह है संतों का ज्ञान और संत मत की शिक्षा।
जो इस जीव को परमात्म शक्ति के साथ एकाकार कर देता है और वो सिमरण से हो जाता है। लेकिन ये बारी जो तुम जाप करते हो उससे नहीं, ये हैं लेकिन लौकिक भक्ति के रूप है। पूजा करते हो लौकिक भक्ति है, हम आलोचना नहीं करते। पूजा पाठ है लौकिक भक्ति है, यज्ञ हवन है लौकिक भक्ति है, वो भी आपको लाभ देंगी, लेकिन उसमें जीव का कल्याण नहीं। जीव का कल्याण से मतलब उनका जन्म मरण नहीं छूट सकता। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जब आपको विश्राम कब मिलेगा, विश्राम उसी टाइम मिल जाता है जब एकीकार हो जाते हो। ये तड़फना कब तक लगी रहती है, जब तक हम उनसे अपने ये अंशी अपने अंश से नहीं मिल जाती जाके, तब तक ये दो हैं, तब तक गुरु चेला है, तब तक आत्म परमात्म है, तब तक जीव और चेतन है, जड़ और चेतन है, और जब तक ये दो हैं तब तक समझो कि हम संसारी हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। तो उसको रविदास जी क्या कहते हैं कि उन भ्रमों को मिटाओ। पहले वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि पिछोड़ो जा में निज कण हुई। निज कण किसमें, निज कण नाम में है। नाम की कमाई करोगे, उनमें से वो सार वस्तु जो निकल के आएगी वो आपके जीवन को बनाएगी, और जब वो आपको मिल जाएगी फिर कुछ करने का नहीं रहेगा। तो क्या कहा उनमें कहा कि थोथा पंडित थोथी काया थोथी माया थोथा हरि बिन जन्म गवाया। तब तक जब तक वो निज कण क्या है कि माया भी थोथी है, काया भी थोथी है। काया 5 तत्व से बनी है, माया का सब पसारा, ये सारा खेल जो देखते हो ये माया का रचा हुआ है। इस माया के खेल के जंजाल में ये जीव फंसा हुआ है, इसलिए काया भी सही नहीं है। काया के अंदर जो बोलता है वो जीव है। ये काया तो 5 तत्व के जुड़ने से बनी है। 84 लाख योनि में जो जीव है, किसी में 5 तत्व की प्रधानता है, 5 तो मुकम्मल हैं, और पूरी सृष्टि की रचना में 5 तत्व और 3 गुण का ही खेल है। जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, इन 8 के मिलने से ही सबकी इस प्रकृति में बनते हैं, और जो जो उनका विसर्जन हो जाता है तो बिगड़ते चले जाते हैं। तो इन 5 तत्व और 3 गुण का सब में खेल है। 84 लाख योनि में भी किसी में 4 तत्व प्रधान है, किसी में 3 तत्व प्रधान है, किसी में 2 तत्व प्रधान है, तो किसी में 1 ही है। लेकिन इंसान जो बनाया गया इसमें 5 तत्व हैं। तो लेकिन क्या होता है, जब इसमें से जीव निकल जाता है तो 5 तत्व अलग अलग, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में चली जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, रहता कुछ नहीं है। जो इसमें निकलने वाली चीज है वो तो चली गई। जिसको कबीर साहब ने क्या कहा, कबीर साहब कहते हैं मन रहना होशियार एक दिन चोर सिपाही आओगा। क्या कहते हैं, मन रहना होशियार एक दिन चोर सिपाही आओगा। ये कही कबीर साहब ने थी, मैं आपको कह रहा हूं, सुनो। अब कहोगे चोर सिपाही कैसे हो गया, वो चोर भी सिपाही भी, चोर चोरी करता है उसको सिपाही पकड़ता है। लेकिन कबीर साहब ने गलत बात तो नहीं कही ने। वो कहते हैं कि तुम होशियार रहना, चोर सिपाही वो चुपके से आएगा। चोर चुपके से आता है ना, बताता नहीं है किसी को, देखता नहीं है किसी को, कार्रवाई भी गुप्त रूप से करता है वो सारी, और चोरी से तुम्हारा माल लेके चला जाता है। और वो सिपाही क्यों है, क्योंकि वो भेजा हुआ आता है यमराज का। जो लोग संसारी हैं उनके लिए तो यम के दूत आते हैं, वो यम के भेजे हुए आते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, इस मार्ग पर चले हैं, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिन्होंने लौकिक भक्ति भी की है, तो उनको देवदूत लेने के लिए आते हैं। लेकिन जीव आत्मा जाती जरूर है, इसलिए उसको कह दिया कि मन रहना होशियार एक दिन चोर सिपाही आवेगा। तीर तबर तलवार न बरछी नहीं बंदूक चलावेगा, आवत जात लख नहीं कोई और घर में धुंध मचावेगा। ये जो शरीर रूपी घर है, इसमें ऐसा धुंध मचाएगा, ना उसको आते को देखेगा कोई, ना जाते को देखेगा, ना वो कोई हथियार का प्रयोग करेगा, ना कोई बल ताकत दिखाएगा। जीव ये नहीं कह पाएगा उसको कौन ले जा रहा है और कब जा रहा है और क्या हो रहा है। तुम देखोगे, तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे हाथों में, तुम सोचते रह जाओगे, तुम अपना अंदाजा लगाते रह जाओगे कि उसकी नाड़ी कहाँ है, कूड़ी में गई, पांव में गई, कहाँ गई। लेकिन कहाँ क्या होगा उसका, ले जाएगा चुपके से, किसी को पता तक नहीं चलेगा। इसलिए
कबीर साहब ने चेतावनी दी कि मन तू होशियार रहना, वो चोर सिपाही आएगा, उसके आने से पहले तू इंतजाम बांध ले अपना, उसको तू अपने जो यत्न कर सकता है संतों की शरण में जा, उनके नाम से दीक्षा ले और दीक्षा लेके नाम की कमाई कर, जिससे तेरे जन्म जन्म के कर्म और भरम सब नस जाएंगे। और वो आगे जाके क्या करेगा, वो ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना तो इस गढ़ को तोड़ता है ना फोड़ता है, कहीं कोई घाव नहीं दिखता, ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना वो रूप दिखावेगा। नगर से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जाओगा। क्या काम है उसको उस शरीर से? नहीं, पांचों तत्व यहीं रह जाएंगे, छोड़ देगा। लेकिन जो वास्तविक चीज है उसको निकाल के ले जाएगा। और नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, कितनी फरियाद करो, मेरे बच्चे छोटे हैं, नहीं, मेरी स्त्री की कल ही शादी हुई है, छोड़ दे मुझे, नहीं। स्त्री जाती है तो कहती है कि मेरा पति क्या करेगा, छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़े, नहीं। अरे कितनी फरियाद करे ये जीव, नहीं छोड़ता। वो क्यों नहीं छोड़ता? उसका नियम अटल है। लेकिन जब उसका नियम अटल है तो इंसान अपने नियमों को कैसे तोड़ता जा रहा है? उस अटल नियम वाले के शासन के नीचे ये रहते हुए, और कितना अज्ञानी बना हुआ है। तो क्या कर, ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, और ना वो रूप दिखावेगा, अपना रूप नहीं दिखाता वो, क्योंकि नगर से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ के ले जाएगा। नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, और ना कोई तुझे बचावेगा। कौन बचाता है बताओ? जिनके ताकतवर हैं, साथी हो, बेटे हो, धनवान हो, बड़े बड़े ऊंचे ओहदे वाले हो, बड़े बड़े ठेकेदार हो, समाज के कोई होगा बचाने वाला? कुल कुटुंब परिवार घनेरा कोई काम नहीं आवेगा, एक भी काम नहीं आता। जिनके लिए तुम रात दिन धोखाधड़ी, चोरी, छीना झपटी करते हो, हेरा फेरी करते हो, लोगों का गला काटते हो, उन पर कितना तुम अपने आप को धोखा देते हो और उनका बेचारों का कितना नुकसान करते हो, क्या काम आएगा वो? उस चोर सिपाही से नहीं डरते हो। प्रेमियों, जब ये भय तुम्हारे दिल में व्याप्त हो जाएगा कि हमें एक दिन अपने घर जाना है, दुनिया में हमने सच्चा बन के रहना है और नाम की कमाई करके जाएंगे, तो ये हमारा जीवन सफल होएगा। उसी बात को रविदास जी ने कहा है कि पिछोड़ो रे जा में निजकण होई, थोथी काया थोथी माया, थोथी हरिबिन जन्म गवाया। अगर तुमने ये शरीर धार लिया, कितना ही रूपवान हो, कितने ताकतवर हो, कितने धनवान हो, कितने पैसे वाले हो, ये सब माया का खेल है। अगर तुमने प्रभु की भक्ति नहीं करी तो ये कुछ भी नहीं है। थोथा पंडित थोथी बाणी, कितना भी ज्ञानी हो और कितनी भी बाणी प्रचार करी जाए, कितनी बाणी लिखी जाए, लेकिन क्या है, वो थोथी है, उनमें वो चीज नहीं है। थोथी हरि बिन सब है कहानी। कहता है कितनी बाणी हो, कितने पढ़े लिखे पंडित हो, ज्ञानी हो, लेकिन प्रभु की भक्ति के बिना, नाम के सुमरण के बिना, उस धन के बिना क्या है, सब झूठा है। थोथी थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आन देव की आशा। मंदिरों में भोग विलास, जो तुम भोग लगाते हो, पूजा करते हो, दीप जलाते हो, धूप जलाते हो, आरतियां उतारते हो, आप लोगों का भ्रम भी मैं देखता हूं। समाधि बनाई है इसलिए बनाई है कि ताकि यादगार रहे। आप लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे और गुनाह चाहे पाप कितने भी करते रहें, वहां मत्था टेकेंगे और पार उतर जाएंगे। नहीं उतरोगे, धोखा है। संत मत ये शिक्षा नहीं देता, ये सिद्धांत नहीं है। मत्था झुकता है सम्मान के लिए, उस चीज को तो जानते ही नहीं। सम्मान तुम अपने माँ बाप का नहीं करते हो, पत्थरों पर, मीटों पर जाके मत्था फोड़ लोगे तो भी कल्याण नहीं होगा।